मणिपुर आप नहीं मानते हो, मैं और पुलवामा आप नहीं मानते हो, अतीक अहमद आप नहीं मानते हो। अभी ये क्या हुआ केरल में? अतिथि देवगौड़ा आपके साथी हैं, आपके साथी ने उन्होंने एक सेक्स वीडियो डाली है 1000 औरतों के साथ, उसके लिए आप लोग क्यों नहीं बोलते हो? उसी के लिए प्रधानमंत्री ने वोट मांगा है। कितनी बड़ी शर्म की बात है। हाँ, क्या बीच में रोकोगे तो नहीं भाई साहब। जिस टाइम वो ये काम, प्रधानमंत्री कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो हर आदमी के पीछे लिखा देख ले कि उसके पीछे क्या लिखा हुआ है। उसके साथ कोई भी धोखा कर सकता है उसके साथ रह के। और जिस टाइम ये कांड हो रहा था 6 महीने पहले जो आप बात कर रहे हैं, उस समय वो किसके साथ गठबंधन में था, इसकी जांच कर लो। हो गई बात आपकी? हाँ, होगी। अगर आज आप कहते हो कि प्रधानमंत्री को नहीं पता कि इसके साथ क्या पीछे क्या लिखा है, अगर वही विपक्षी राहुल गांधी के साथ जब वहां पर कन्हैया कुमार के लिए आप आवाज उठाए, उसको कैसे पता था कन्हैया कुमार गलत हो जाएगा? एक सेकंड जी, क्योंकि जब राहुल गांधी कन्हैया कुमार के साथ खड़ा हुआ, उससे 4 दिन पहले JNU में उसने जो नारे बुलंद किए राहुल गांधी, उसके बाद गया। बात सही है। उसके पहले नहीं, उसके बाद गया उसके साथ खड़ा होने के लिए। क्यों नहीं इसको जेल हुई? किसको? कन्हैया कुमार को जेल क्यों नहीं? गृह मंत्रालय आपका, रक्षा मंत्रालय आपका, केंद्र सरकार। अब मुझे बोल तो फिर आप बोलना ना, मैं तो बोल लूं। गृह मंत्रालय आपका, रक्षा मंत्रालय आपका, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री आपका, केंद्र शासित प्रदेश मेरा, तो फिर जेल क्यों नहीं हुई उसको? वो देश जब हमारे सब कुछ है, तुम इस देश में कर क्या रहे हो? है ना? प्रधानमंत्री नहीं सर, नहीं, सुनो, आपके प्रधानमंत्री है कहीं, ये तो बता दो। आपने बोला ये प्रधानमंत्री हमारे, वो प्रधानमंत्री हमारे, तुम्हारा क्या है यहाँ पे? कन्हैया कुमार की चार्जशीट जो है को अदालत में जाने के लिए मुख्यमंत्री के पास गई और वो 4 साल उस पर धरना मार के बैठा रहा, उसने कोर्ट में भेजी ही नहीं। कितने साल हो गए जी उसको? हाँ जी, एक सेकंड जी, अब इतना तो वकील मैं नहीं हूँ जितने आप हैं। हम एक सेकंड जी, 1 मिनट, अब एक सुन लेना। किसी बात का कोई सीमा होती है, उसकी सीमा क्या होगी, कितने साल तक रोक के रखनी है, वो उनको पता होगा या वकीलों को पता होगा। मैं एक सामान्य वोटर हूँ और सामान्य वोटर की तरह अपनी बात रखता हूँ, किसी सरकार की तरह नहीं। मुझे मोदी से कोई खास लगाव नहीं, मुझे मोदी की नीतियाँ पसंद है, इसलिए मोदी के साथ चल रहा हूँ। सारी नीतियाँ पसंद है उसकी, सारी नीतियाँ पसंद है भाई। उसने जो किया देश के लिए किया, अपने लिए कुछ नहीं किया, बहुत कुछ किया। अरे इतना टाइम नहीं ना फिर, अब इतना तुम्हें बताता चलूँ मैं। आपको नहीं लग रहा है कुछ किया है? मेरे को नहीं लग रहा कुछ किया। एक काम किया है कि आपने पहले नोटबंदी करके लाइन में लगा दिया और फिर आपने राशन 5 किलो राशन में दिला के लाइन में लगा दिया, आपने लाइन में लगा दिया। अब ये बोल रहे नोट, सुनो नोटबंदी से, सुनो नोटबंदी से किसी को दिक्कत नहीं आई। पता दिक्कत किसको आई? जिसने ब्लैक मनी थी, ठीक है, जो ईमानदारी का पैसा कमाया हुआ था, गरीबों को किसी को टेंशन नहीं है। 2-4 ऐसे भाई मिलेंगे, वो बोलेंगे भाई तुम यहाँ पर जाकर ऐसा ऐसा बोलना। यार हमें क्या दिक्कत, हमारे पास पैसा ही नहीं है, हम गरीबों को कोई दिक्कत नहीं। अच्छा वो जो पाकिस्तान से पत्थर मारने के लिए पैसे होते थे ना, वो बंद हो गया, नोट बंद होते, और जो 2 नंबर का काम चल रहा था हमारे यहाँ पे, वो काम बंद हो गया। अरे नोटों के नोटों भरे मिले, वहाँ फेंके मिले, ठीक है। आप सुनो, देखिए नोटबंदी से किसको, जो 2 नंबर का काम करते थे, जो चोरी चकारी करते थे, यानी हमारे देश के जितने भी नेता हैं वो सब पाक हैं। और सुन ले मेरी बात, एक भी नेता अगर लाइन में लगा तो बता देना मेरे को, एक भी नेता अगर लाइन में लगा हो बता देना। लाइन में लगा कौन? गरीब आदमी। एक भी IPS, IG, DIG, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री का रक्षा मंत्री, उनका सिपाही, सलाहकार, अगर एक भी नोटबंदी में लाइन में लगा हो तो बता देना। लाइन में लगा कौन? मिडिल क्लास और 3rd क्लास, उसमें वही सब 2 नंबर काम करने वाले थे। जितने बड़े बड़े नेता, एक हमारे देश का नेता इतना गरीब हो गया कि उसके पास 10,000 रुपए नहीं निकले। हमारे देश तरक्की कैसे होगी जब हमारे देश के मुख्यमंत्री, बैंक कर्मी, पुलिस वाले, रक्षा मंत्री, इनके पास
पैसा ही नहीं था नोटबंदी में लाइन लगने के लिए। अच्छा एक मिनट इनकी सुन लेते हैं। हाँ जी बताओ। सर देखो, पहले तो नोटबंदी में ये बोले गरीबों को परेशानी। भैया जिसके पास लाख रुपए थे ना वो गरीब नहीं होता। लाख रुपए वाला मेरा मानना है वो गरीब नहीं है। पता गरीब कौन है? जैसे जो सुबह कमा रहा है शाम खा रहा है, ठीक है, उसकी थोड़ी अर्थव्यवस्था खराब होती है। और इनने बोला लाइन में लगने के लिए, भाई उसमें तुम्हें 3 महीने का टाइम दिया गया था, ठीक है। अब तुम्हारे पास था अनाप शनाप पैसा ब्लैक मनी का, लाइन में वही लगे। बहुत से बंधु ने लाइन में भी लगवाया। देखो मोदी जी ने काम किया, मोदी जी अपने काम पे आ रहे हैं, ठीक है। कांग्रेस के राज में सिर्फ कांग्रेस ने फूट करवाई है बस। हिंदू को मुस्लिम से लड़वाया, मुस्लिम को हिंदू से लड़वाया, ठीक है। करा क्या? पहले तो उन्होंने देश का बंटवारा कर दिया, एक पाकिस्तान बना दिया। पहले जिन्ना था, जिन्ना और गांधी इस नेहरू में एक राजनीति चली। पहले एक ही थाली में खाना खाते थे ये लोग, फिर पता क्या कभी इसको सुनो मुद्दे वाली बात नहीं। मैं बताऊं, ठीक है। बताओ काम कह रहे हैं, काम बताओ मोदी के। मैं काम पे आ रहा हूँ। ये कहते हैं ना मोदी ने देश तोड़ दिया, गरीबी कर दी, ये कर दी, ठीक है। आपने जनगणना करवाई, ठीक है, कांग्रेस ने जनगणना कराई। हिंदू की क्यों करवाई भाई? मुसलमानों की क्यों नहीं करवाई तुमने? सॉरी चाहते क्यों नहीं करवाई? आपने राजनीति लड़ी, ठीक है। और पहली बात, और जब आपने शुरू से सत्ता में एक राजनीति को तुम वक्फ बोर्ड कानून लो बनाया, तुमने किसके हक में बनाया? मुसलमानों के पक्ष में बनाया। सुनो, अच्छा मतलब पहले मुस्लिम सुनो अरे सुनो, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अपने देश को शक्तिशाली बनाने के लिए जो योजना उन्हें अच्छी लगेगी वो करेंगे, चाहे नोटबंदी करने चले, चाहे सीमा पे चलवानी पड़े, इस देश को बचाने के लिए। और जो इस देश के लिए सोचेगा वो यही काम करेगा। हमारे नोट नकली आ रहे थे पाकिस्तान से, हमारे नोट नकली आ रहे थे पाकिस्तान से, किताबों में पढ़ा है। और देश को शक्तिशाली बनाती है सेना, उसने उसको वो क्या दे करके वहां पहुंचाया है। और आज हम चल ले रहे बाकी लड़ाई तो ये राजनीति जो पार्टी है ना, नेता वो लड़ते रहेंगे। किसान के बेटा हूँ, दिख रहा हूँ कहीं से किसान हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी ने मुझे 10वीं पढ़ाया था। सिर्फ 50 साल की उम्र होगी, 15 साल से राजनीति जानते, राजनीति लड़ाते हैं। और किताबें ये कहती है हमारा भला और बुरा कौन है। तो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री हमारे देश के लिए जो भले से भला होगा वो सोचें, क्योंकि दीवार उन्हें खींचनी है कि हम पे पत्थर ना बरसाए जाएं। आज चला के दिखाए पाकिस्तान, छोड़ते थे वो, आज छोड़ देना। क्योंकि हिंदू और मुस्लिम जो यहाँ रह रहे वो ये कहते हैं ये देश हमारा है, हम इस देश के हैं, ये देश हमारा, हम देश के हैं। क्योंकि मैं बल्लौगढ़ के राजा बल्लू राजा की नगरी का हूँ, जो ये कहता था तलवार जब उठेगी मैदान में जब जाएगी, जब अलग कर दूंगा, दुश्मन को कर दूंगा। तो मोदी ने अमित शाह यही तो कह रहे हैं, अब चलाओ ना अब पूछ में चलाओ और डालो। कमाना खाना तो मेरे भाई हमको जीवन भर पड़ेगा। मेरे घर कृष्णपाल गुर्जर बोरी ना गिर के जाएगा, और जीतेगा वही, कर ले वो कांग्रेसी, जीतेगा वही। मेरे घर वोट नहीं गए, क्या मेरी वोट है और दूंगा, लेकिन क्या जबरदस्ती दे रहा हूँ? उसके काम पे दे रहा हूँ। मेरे फ्लाईओवर, मेरी नहर उन्होंने बनाई है, तो इसलिए इस देश का जो विकास करेगा। और नोटबंदी होगी, मैं भी लाइन में लगा था। अरे भाई फैक्ट्री के लगेगा अपने 2000 का नोट लाने के लिए, क्योंकि जेब में ही नहीं थे। हाँ ना मेरे पास तो थे ही गिनती। मैंने बता रहा था ना कि वो लोग लगे थे। भैया तुम तो किसान आदमी हो, मेरा भाई कह रहा था 2 लाइन में लगे वो 2 नंबर के लोग थे, तो आप लगे तो शायद मुझे लगा कि 2 नंबर। भैया 2000 का सुने, इनका कहना ये था कि मोदी जी के कार्य बताओ, मोदी जी ने क्या कार्य किया? इनको तो कोई कार्य मोदी जी के लगे नहीं अच्छे। अच्छा, मोदी जी का कार्य हम कहते हैं कोर्ट ने बना दी, हमारा राम मंदिर बना दिया कोर्ट ने। क्यों भाई, 70 साल से भी तो वही कोर्ट थी। हमारी 370 हटा दी, जब भी तो हमारे पास क्या असेंबली थी, जब भी तो हमारे पास 370 हट गई, अभी हटा नहीं है, खड़ी रहेगी। आज हट चुकी, दोबारा लाने की तैयारी जरूर है कि जी हम दोबारा लगाएंगे। अब हट चुकी, अब तो हम उससे बहुत दूर आ गए, बहुत दूर आ गए। तो ये
भारत माता हमारी सुरक्षित हाथों में है। अभी रहने दो, लड़ाई तो जिंदगी भर चलती रहेगी। या फिर एक काम कर लो, उससे हटा लो और घर घर ठेके खुलवा दो जो आम आदमी पार्टी ने खुलवाए थे, और पीते रहो। हरियाणा में बेकियो बल्लौगढ़ आती थी, एक पेटी तूने रख ली, एक मेरे बल्लौगढ़ बेच दी, और मैं भी पी के सो जाऊं, तू भी पड़ा रहे। ये काम करवा लो। जय हिंद, जय भारत।